एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथी को देखा और अचानक से रुक गया। उसने देखा कि हाथी के अगले पैर पर एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशाल के जीव लोहे की जंजीर की जगह एक बस छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहता तब उस बंधन को तोड़ सकता था और कहीं भी जा सकता था। किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसके पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे। तब महावत कहता है कि इन हाथियों को छोटे पर से ही इस रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उन्हें यह यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी भी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह हमने भी कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए, सफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं, इंसान हैं। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल काटते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी वो सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं कर रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे, ये समझना बहुत आसान है। बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई बोलता जारी रखा बोलना, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताइए, कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका और कुछ सोचा, और बहस बढ़े ना इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला। कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी वाला, मूंछ वाला, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था कि मानो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया। बोला, जानते हो, इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते? नाई ने सवाल किया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूं। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। पर वो देखो, सामने उस आदमी को कितनी लंबी दाढ़ी मूंछ है। अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाई बोला, बिल्कुल सही। आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा, यही बात है, भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसलिए दुनिया में इतना दुख और दर्द है। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी की सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटी ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगी। वह टिफिन में से रोटी निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब सा था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता कि मानो रोटी के साथ और भी कुछ खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी हर हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान थे। वह युवक हर बार रोटी के एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ कर टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर ये युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो कि मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा अचार है।
मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और युवक ने जवाब दिया। उस सब के बाद आसपास के यात्रियों ने उसकी बात सुनी और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इतना स्वाद मिलता है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो स्वादिष्ट चीज के बारे में सोचते तो उसका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचो, बड़ा सोचना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचें, बड़े सपने देखें तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होती है जितनी की बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचें।